गौरीहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह पर लगे गंभीर आरोप। पीड़ित किसान बोला, हमारे परिजनों का फर्जी मामला दर्ज करने का परिजन ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। छत्तीसगढ़ ब्यूरो सत्य ओम प्रकाश कश्यप की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के गौरीहार थाना क्षेत्र के अलीपुर निवासी राम राजा दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरा मामला परिवार खेत में फसल की कटाई कर रहा था। तभी गौरीहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह और उनकी पुलिस टीम आई और उनके परिवार के रामपाल दीक्षित, अशोक दीक्षित, ऋतुराज दीक्षित, भरत दीक्षित को अपने साथ थाने ले गए और इन लोगों पर आबकारी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत फर्जी मामला दर्ज कर लिया। उनके परिजनों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने महिलाओं और उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और थाना प्रभारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी जसवंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है कि गांव के ठाकुरों से उनकी बुराई चलती है। उनके कहने पर थाना प्रभारी द्वारा यह हमारे परिजन पर फर्जी मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत पर जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। ग्रीन लाइन न्यूज के साथ मैं हूं ज्योति कनौजिया, धन्यवाद। पूजा दीक्षित। कहाँ की हैं आप? अलीपुर। क्या हुआ है? हमारे पापा लोगों को मारा है, हमारे दादा लोगों को और पापा लोगों को जेल में डाल दिया है। और दादा बंदूक लिए थे तो उनकी बंदूक छुड़ाकर और लाइसेंस छुड़ाकर वो किसने मारा है आपके दादा? हेमंत सिंह ने। कौन है जसवंत सिंह? ये दरोगा है। क्या क्या किया है उन्होंने? मारा है और फोन को डाला है लातों से। हाँ, और दादा की बंदूक छुड़ाई है, लाइसेंस उनको भी मारा, हमको मारा है, सब लोगों को मारा है और हम लोगों पे केस लगाया। क्या झूठी केस लगा दिया है? हाँ, झूठी केस लगाया। दारू नहीं वो लोग बेचते हैं, उनने दारू पीते ही नहीं है, छूते तक नहीं है। झूठा केस में फंसा दिया? हाँ, झूठे केस में फंसा दिया। क्यों फंसा दिया उन्होंने? अब पता नहीं, उनकी पहले से दुश्मनी होगी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राम राजा दीक्षित। आप कहाँ के हैं आप? अलीपुर के। कौन सा गांव है? थाना लगता आपका? गौरियार थाना। क्या हुआ है आज? कैसा आवेदन दिया है? क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ में हम खेत काट रहे थे। हाँ। रेवना के पास में हमारा खेत है, हमने रेवना का खेत खरीदा था ठाकुरों का। तो उसमें वहाँ हम 9 बजे काटने के लिए हम और हमारे भाई और गांव के लोग बाग लेवा के कटैया वगैरह लेवा के हम गए थे काटने के लिए। खेत काटते काटते शाम के 4 बजे जसवंत सिंह और उनके साथ में एसआई विश्वकर्मा तो और हरिशरण और पाठक, सैनी, ड्राइवर, ये ऐसे 7 लोग आए और रामपाल दीक्षित और अशोक दीक्षित और ऋतुराज दीक्षित और भरत दीक्षित को उठा के ले गए और हमसे बोले कि तुम चले आना और कागज लेके चले आना, और अपनी गाड़ी में बैठा के थाने ले आए। हम कागज लेके जब थाने गए तो उनकी मारपीट कर रहे थे। हमने कागज दिखाई, हमने कहा सर ये कागज देख लीजिए, और कागज अपनी रजिस्ट्री दिखाई तो बोले कि रजिस्ट्री की फ़ोटो कापी करा के लाओ। तो हम अपनी फ़ोटो कापी करा के दी। फिर इसके बाद में वो बोले कि जाओ फ़ोटो कापी करा के जब दी हमने तो बोले कि अब इसकी आप वो नकल निकला के लाओ। तो हम नकल निकला के लेके गए। अब इतने समय शाम के 6 बज रहे थे। हमने कहा कि सर अब सब कागज देख लिए हो, अब आप छोड़ दो। तो बोले हम नहीं छोड़ेंगे, हमको 50,000 रुपये दो तो हम छोड़ सकते हैं, नहीं एसआई से जाके सीधा डायरेक्ट बात करिए आप। तो हम एसआई के पास गए। एसआई से हमने कहा कि सर हमारे पास पैसे तो इतने नहीं हैं। वो बोले कि कुछ बहुत कम ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं हम ऐसा फर्जी केस ठोकेंगे कि साले तुम ज़िंदगी भर याद करोगे। और उन्होंने वही प्रक्रिया की। सुबह पहर जब हम शाम के उतनी समय अपने घर चले आए तो सुबह पहर हम गए तो अपने पिताजी से मिले तो उन्होंने बताया कि इन्होंने दारू और एक बाइक और 25-27 का केस हमारे लगा दिया है फर्जी।
और खेत से उठा के लाए हैं और कह रहे थे कि ये दारू उतारते हुए पकड़े गए हैं। क्या फर्जी केस में झूठा फंसा दिया? हाँ हाँ बिल्कुल फर्जी केस में झूठा फंसाया है, बिल्कुल उसकी उसी अपनी बाई लूटने के चक्कर में झूठा फंसा दिया। हाँ अपनी बाइक वो पहले से वो रखे रहते हैं 2-4 ठो थाने में, वही बाइक झूठी लगा दी, वही दारू झूठी लगा दी उनने। तो आज आए हैं आप यहाँ पर? जी। कहाँ आए हैं आज? आज हम आए हैं एसपी हेडक्वार्टर। क्या कहा है उन्होंने यहाँ? क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम फिर यहीं धरना धर के बैठ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आवेदन लगाया है उन्होंने। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज़।